इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। पहला क्वेश्चन, टू पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 Q2 Q3 fixed along y axis exert a net electric force on the positive y x direction। ठीक, on a charge Q1 fixed along x axis पे Q1 है, उसको फिक्स कर दिया। ठीक ना, तो इसको कहाँ खींच रहा है? पॉजिटिव एक्स में, तो पक्का इसका चार्ज नेगेटिव होगा और ये दोनों पॉजिटिव है तभी बीच में आएगा, नहीं तो नहीं आता। ठीक, नेगेटिव होगा तभी आगे जाएगा, अगर पॉजिटिव होता तो रिपल्सन मार देता और इधर इधर जाके इधर चला जाता। ये नेगेटिव है इसीलिए इधर गया है। ठीक ना, ठीक है, तो इसका नेचर नेगेटिव है, इतना समझ में आ गया। फिर पूछ रहा है कि इफ़ ए पॉजिटिव चार्ज Q इज़ एडेड एट x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका नेचर नेगेटिव है, तो फोर्स ऑन Q1 विल भी क्या होगा? तो इन दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? तो जैसे जैसे Q1 को हम पास लेके जाएंगे तो डिस्टेंस घटेगा, फोर्स क्या होता है? KQ²/R²। डिस्टेंस अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा, तो सेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़े, इसको देखो। पॉजिटिव चार्ज में हमेशा निकलता है, Q क्या करता है? रेडिएट आउट, पॉजिटिव Q। नेगेटिव में क्या होता है? इनवर्ड होता है। तो पॉजिटिव है तो यहाँ से निकल रहा है। ठीक, पॉजिटिव से निकल रहा है लेकिन यहाँ घुस रहा है, तो ये गलत है। ठीक ना, तो बी को ऐसे काट दिया, यहाँ पे भी घुस रहा है तो गलत है। ठीक, और यहाँ पे देखो, हमको पता है कि कंडक्टर में जब वो घुसता है तो परपेंडिकुलर होता है हर जगह पे। यहाँ पे परपेंडिकुलर है पूरा, इस पे पूरा परपेंडिकुलर है, लेकिन इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ओनली ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, फ्लक्स क्या होता है? Q इनक्लोज्ड, चार्ज सरफेस के अंदर जो इनक्लोज्ड है अपॉन में E0, तो सब जो है चार्ज को इनक्लोज करके रख रहा है, तो सब के लिए सेम होगा फ्लक्स। ठीक ना, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ लिखा हुआ है 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3 इतना 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 फिक्स कर दिया सबको अंदर में। ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये जो है, ये क्या हो जाएगा? RHS इधर की तरफ और ये हो जाएगा LHS। RHS में कौन कौन आ रहा है? Q2 एंड Q4, और LHS में आ रहा है Q1 Q3 एंड Q5, Q1 Q3 एंड Q5। ठीक ना, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है ऑल चार्ज की वजह से, लेकिन जो फ्लक्स है वो इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से होता है। ठीक ना, ठीक है। लिखा हुआ है E ऑन द LHS लेफ्ट साइड में विल हैव कंट्रीब्यूशन फॉर Q1 Q5 एंड Q1 Q5 एंड Q3। जो E है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो E सब की वजह से है, तो ऐसा नहीं है सबके वजह से होता है, Q2 की वजह से भी होगा, तो ये तो गलत हो गया। E ऑन LHS ऑल ऑफ द इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, हाँ ये सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबके वजह से होता है। वाइल Q ऑन द RHS, लेकिन चार्ज जो है सिर्फ Q2 एंड Q4 की वजह से होगा RHS में, सही बात है। Q2 एंड Q4, RHS में तो Q2 Q4 ही है, तो ये तो सही है, बी सही है। E ऑन द LHS विल अबव इक्वेशन विल हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल चार्जेस, सही बात है। लेकिन RHS में राइट हैंड साइड में Q1 Q3 एंड Q5, Q1 Q3, ये तो LHS में है, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक ना, RHS में किसके वजह से है? Q2 और Q4 की वजह से। बोथ E एंड LHS विल हैव कंट्रीब्यूशन फॉर Q, नहीं गलत, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से होता है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, अब इसको देखो, डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? डायपोल के लिए होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी लेस है, तो फोर्स भी क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो लिखा हुआ है कि डायपोल कहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा? डायपोल एक्सपीरियंस फोर्स, ये तो गलत हो गया। विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड राइट, राइट की तरफ नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम है, लेकिन लेफ्ट में ज़्यादा है, लेफ्ट में क्लोज है, तो लेफ्ट में करेगा, तो सी करेक्ट आंसर, ये भी गलत।
अपवार्ड तो होगा नहीं। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, ठीक ना, कंडक्टर से प्लस डी, द फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द आउटर अदर साइड ऑफ द प्लेन इज, अच्छा तो सबसे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ये भी पता है हमको, ठीक। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन, प्लेन से हमेशा परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द प्लेन, और प्लेन से दूर होगा। ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी, तो हमेशा दूर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर हमेशा होता है, ठीक ना। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिवली, ठीक ना। पॉइंट ऑन ए डायमीटर, डायमीटर है उसके किसी पॉइंट पे सेंटर से थोड़ा दूर, तो हमको पता है हर पॉइंट से परपेंडिकुलर ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ हो जाए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगा, फील्ड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर ही जाएगा किसी भी पॉइंट चार्ज से, तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। खत्म करो, आगे बढ़ो, ये आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है ई डी एस जीरो है सरफेस पे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट जीरो, नहीं उसके अंदर होगा तो जीरो थोड़ी होगा। क्या लिखा हुआ, ओवर ए सरफेस, सरफेस पे जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑन इट जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना देना इससे, ये तो फ्लक्स है ना। ई डॉट डी एस अगर जीरो है तो ये दर्शाता है कि फ्लक्स जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, कुछ फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स इंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स लिविंग इट, ठीक है। जीरो है इसका मतलब जितना घुसा उतना निकला। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी आउटसाइड द सरफेस, अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब क्या होगा, या तो नेट जीरो होगा, या तो नेट जीरो होगा, या फिर क्यू इनक्लोज्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे सब अगर बाहर है तो इनक्लोज्ड कुछ भी नहीं होगा, इनक्लोज्ड जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, जरूरी थोड़ी है। कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज ऑन दैट पॉइंट, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इससे कोई रेडिएट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे कंटिन्यूस है, लेकिन जिस पॉइंट पे चार्ज है वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कंटिन्यूस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, ठीक। डिसकंटिन्यूस ओनली इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज, गलत, नेगेटिव चार्ज में भी होता है। डिसकंटिन्यूस इफ देयर इज चार्ज एट दैट पॉइंट, चार्ज होगा तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। लिखा है इफ देयर वेयर ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स देन, अगर पूरा यूनिवर्स में मात्र एक ही प्रकार का चार्ज होता तो क्या होता। ई डी एस नॉट इक्वल टू ऑन एनी सरफेस, फ्लक्स नॉट इक्वल टू जीरो ऑन एनी सरफेस, ऐसा थोड़ी होता है। फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन अपॉन में ई नॉट, तो किसी भी सरफेस पे ई डॉट जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर इनक्लोज्ड नहीं किया है तो जीरो होगा। ई डी एस इज इक्वल्स टू जीरो इफ द चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, हाँ सही बात है, अगर बाहर है तो जीरो हो जाएगा। ई डी एस कुड नॉट बी डिफाइंड, डिफाइन है तभी ना जीरो है, हैं? अगर किसी डब्बा के अंदर कोई चार्ज रख दोगे तो हो जाएगा फ्लक्स, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक ना। ई डी एस क्यू बाई नॉट इफ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू वी आर इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर कोई क्यू चार्ज है तो ई क्या हो जाएगा, इनक्लोज्ड है क्यू अपॉन में ई नॉट, तो ये भी सही है, बी एंड डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट इज ओके, कंसिडर ए रीजन इनसाइड विच वेयर वेरियस टाइप ऑफ चार्जेस बट द टोटल चार्ज इज जीरो, टोटल चार्ज क्या है, जीरो है, समझ में आ गया। एट पॉइंट आउटसाइड द रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेसेसरी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है फ्लक्स के साथ, ठीक, तो ये तो गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डायपोल मोमेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है चार्ज से। द डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब फॉर लार्ज आर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द रीजन इन द रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के पी बाई आर क्यूब,
ठीक ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ठीक लग रहा है। द वर्क डन टू मूव ए चार्ज पार्टिकल अलॉन्ग ए क्लोज पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो। क्लोज पाथ में, क्लोज्ड पाथ अवे फ्रॉम द रीजन विल बी जीरो, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो इन क्लोज पाथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज पाथ में जहाँ से शुरुआत हुआ है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जीरो। क्वेश्चन 12, रिफर टू द अरेंजमेंट ऑफ ए चार्ज ऑफ ए गॉसियन सरफेस। ये कुछ गॉसियन सरफेस है, तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इतना माइनस क्यू बाई ई नॉट। सरफेस से पूछ रहा है, तो क्यू एक ठो अंदर में है और एक ठो है माइनस टू क्यू, तो नेट कितना है? नेट है माइनस क्यू, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाई नॉट। तो पहला तो सही है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है ना। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज इतना, फील्ड का क्या लेना देना फ्लक्स से? सबके लिए अलग अलग होता है। ये सेंटर पे है, ये सेंटर पे नहीं है, ठीक ना। और ये 5 क्यू पे सबकी वजह से फील्ड होगा, तो फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऐसा कुछ नहीं है, गलत है, सबकी वजह से होता है और इसका वैल्यू भी कुछ अलग आएगा। फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू 5 क्यू इज जीरो। 5 क्यू की वजह से फ्लक्स जीरो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि बाहर है, तो सी भी सही है। फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू माइनस टू क्यू इज सेम फॉर एवरीवेयर। फ्लक्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ड्यू टू माइनस टू क्यू सेम फॉर एवरीवेयर। फील्ड जो होता है वो अलग होता है। फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, ठीक ना, इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एवरीवेयर सेम नहीं होगा, तो डी भी गलत है। नेक्स्ट देखो, एस ए पॉजिटिव चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड along a ring of radius r, a small charge q is placed at the center of a ring figure। सेंटर पे क्या किया? चार्ज को q को रख दिया। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इफ q इज ग्रेटर देन जीरो। अगर q पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव है, तो इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ ए रिंग, इट विल बी पुश्ड बैक टुवर्ड द सेंटर। तो इसको कहीं पे भी तुम रखेगा तो सब धक्का देगा, इसको सब धक्का देगा, तो वापस ये बीच में ही आ जाएगा, ठीक ना। तो ये तो स्टेटमेंट सही है कि अगर q पॉजिटिव है तो ये कहीं पे भी इसको डिस्प्लेस करें, ये वापस बीच में आ जाएगा, सही है। चलो पहला सही है। इफ q इज नेगेटिव, q इज लेस देन जीरो, इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द सेंटर इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट विल नेवर रिटर्न टू द सेंटर एंड इट कंटिन्यू मूविंग टिल इट्स हिट द रिंग। तो ये अगर हम ये नेगेटिव चार्ज होता है और इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, सब इसको खींचना चाह रहा है, तो थोड़ा भी डिस्प्लेस करेगा तो सबसे पास वाला, मान लो इधर हम डिस्प्लेस कर दिया इसको, तो ये तो खींच लेगा इसको, ये दोनों खींच लेगा इसको, और ये भी चाहेगा खींचना, लेकिन अंत में क्या होगा? ये पास है, इसके कारण इसका फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे जाके टकरा जाएगा, इस पॉइंट पे जाके टकरा जाएगा। कौन? नेगेटिव चार्ज, ठीक ना। तो ये भी सही है, इट विल हिट द रिंग, तो 2 भी सही है। नेक्स्ट इज लिखा हुआ है इफ क्यू इज निगेटिव इट विल परफॉर्म SHM फॉर द स्मॉल डिस्टेंस अलॉन्ग दिस पॉइंट। तो अगर मान लो ये निगेटिव चार्ज है, ठीक ना, और इसको हम यहाँ लेके आ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको खींचेगा, तो ये इसको थोड़ा इधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? लेकिन इसका जो वैल्यू है ये ज़्यादा होगा, तो थोड़ा देर के लिए ऐसे ऐसे होगा और जाके यहाँ पे टकरा जाएगा, ठीक ना। तो SHM तो करेगा फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द एक्सिस, सी भी सही है। लिखा हुआ है चौथा स्टेटमेंट Q एट द सेंटर ऑफ द रिंग इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद द प्लेन ऑफ द रिंग। अगर Q पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल है, बिल्कुल गलत। Q अगर पॉजिटिव है तो पक्का स्टेबल होगा, क्योंकि सब इसको रिपल्सन देके बीच में ही रखना चाहेगा, इसको कोई खींचना नहीं चाहेगा, ये हमेशा स्टेबल के रहेगा और बीच में ही रह जाएगा हमेशा के लिए। नेक्स्ट लिखा है इन एन आर्बिट्रेटरी सरफेस डाइपोल को अगर हम किसी अंदर रख दें पॉजिटिव नेगेटिव, तो इससे फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स क्या होता है? फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय में ई नॉट। तो पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से नेट क्या हो जाएगा? प्लस क्यू माइनस क्यू, जीरो हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो जीरो। नेक्स्ट मेटालिक स्पेयर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड R2 आउटर। Q को हम कहाँ रख दिए? सेंटर पे। तो पूछ रहा है कि चार्ज डेंसिटी बताओ। तो
ऐसा कुछ मान लो ये है, ठीक ना, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो हमको पता है कि अपोजिट में तो माइनस क्यू आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू। तो पूछ रहा है आपको कि इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी बताइए। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। क्यू कितना है इनर में, माइनस क्यू, अपॉन में एरिया क्या है, 4πr²। फॉर ए स्फीयर एरिया इज नथिंग बट 4πr²। लेकिन आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो आउटर पे पॉजिटिव हो जाएगा, इनर पे नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज लिखा है वाई देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी क्यों जीरो हो जाता है, कंसेप्ट है, इसको वालुआ कुछ नहीं करना है, इसको समझ लो बस। इफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस इज जीरो, टोटल चार्ज अंदर मान लो जीरो है, तो इसका मतलब ये भी है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फ्लक्स का कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्ज की वजह से होता है, लेकिन फ्लक्स जो है मात्र इनक्लोज चार्ज की वजह से होता है। लिखा है इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज भी जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हर एक चार्ज का होता है और वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ठीक ना। तो हर डिस्टेंस के अलग अलग होगा, और मान लो चार्ज अलग अलग है तो उस हिसाब से वो मैनेज करके जीरो हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये है क्या कि नेट चार्ज जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो चार्ज जीरो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल चार्ज जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा, ऐसा भी कुछ, मतलब सॉरी, फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो कोई किसी से लेना देना नहीं है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ठीक ना, ठीक ना, रेडियली आउटवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज। आगे देखो, लिखा है व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द फेसेस ऑफ ए क्यूब। देखो कोई भी क्यूब है, उसका कोना में रखेंगे तो क्या होगा, उसको 8 क्यूब लगेगा इनक्लोज करने में। तो 1 क्यूब के वजह से क्या होगा, फ्लक्स 8 क्यूब लगेगा उसको घेरने के लिए, मान लो, ठीक ना। तो 8 क्यूब के वजह से क्या हो जाएगा, क्यू बाई नॉट। हमको पता है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस क्या होता है, क्यू बाई नॉट होता है। तो 8 क्यूब की वजह से क्लोज हो गया, और क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, 8 क्यूब की वजह से क्यू बाई नॉट। 1 क्यूब की वजह से क्या हो जाएगा, क्यू बटा 8 ई नॉट, ठीक ना। तो ए को अगर हम कॉर्नर पे रख दें तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 8 ई नॉट। तो ये तो सही निकल गया। बी मिड पॉइंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब, अगर यहाँ रखे तो इसको कितना लगेगा, एक तो यही हो गया, एक ठो इधर बनेगा, एक ठो इस तरफ बनेगा, और एक ठो इस तरफ बनेगा, ठीक ना। तो इसको कितना लगेगा, 4 को लग जाएगा अगर हम मिड पॉइंट पे रख दे तो, ठीक ना। तो क्यू बाई 4 ई नॉट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे रखे तो इसको 4 को लग जाएगा। सी पे रखे तो क्या होगा, एक ठो ये रहेगा, एक ठो इधर से बन जाएगा, तब ये क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको 2 लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 ई नॉट। डी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये भी तो बात बराबर है, ठीक ना। तो इसको भी क्यू बाई 2 ई नॉट होगा। लेकिन अगर पूछता कि कॉर्नर पे तो रख दिया है और किसी एक सरफेस के थ्रू बताओ, एक फेस की तरफ, तो हमको पता है 1 की वजह से क्या होता है, क्यू बाई 8 ई नॉट। और जुड़ा किससे है, 3 गो फेस से, एगो ये, एगो ये, एगो नीचे वाला। तो 1 फेस के थ्रू क्या हो जाता, तो ये जो 1 क्यूब है ये है 3 फेस के द्वारा, 3 फेस के द्वारा क्यू बाई 8 ई नॉट है। तो 1 फेस के द्वारा कितना होता, क्यू बाई 24 ई नॉट, ठीक ना। तो ये आंसर आ जाता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी आस्क्ड। देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर करना है, आंसर आ जाएगा। इतना लेंथी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। ये देख लो, क्लोरीन एटम पे इस सब की वजह से कितना होगा, तो सब एक दूसरे को काट देगा और जीरो आ जाएगा। लिख रहा है कि अगर मान लो कोई एक मिसिंग हो जाएगा, ठीक ना, कोई एक मिसिंग हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव है, ठीक ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव सबको कैंसिल कर दिया, बचा निगेटिव, और निगेटिव और इसके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक ना। माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा निगेटिव की वजह से। इसको देखो, यहाँ पे पूछ रहा है कि Q और -3Q दो ठो चार्ज है, Q एंड -3Q, ठीक ना, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, राइट। 2Q को हमको प्लेस करना है। इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो इन दोनों के बीच में मान लो रख देता तो ये यहाँ धक्का करता, ये अट्रैक्शन लेता, तो यहाँ पे जीरो तो होता ही नहीं, तो बीच में जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो कहाँ पॉसिबल है, देखिए, अगर हम यहाँ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं,
+2q को, तो ये खींचता है इसको और ये धक्का देता। तो लेकिन ओवरऑल क्या होता है, ये खींच लेता अगर हम इधर रखते तो, 2q को रखते तो इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा हो जाता ना। लेकिन वही चीज़ अगर स्मॉलर चार्ज से थोड़ा दूर रखें, कंसेप्ट क्या होता है कि स्मॉलर चार्ज से थोड़ा दूर रखना है ताकि कंपनसेट हो जाए। तो 2q को यहाँ जो रख दें तो ये इसको रिपल्सन मारेगा और ये इसको अट्रैक्शन मारेगा, ठीक ना, ठीक। तो ओवरऑल 0 हो जाता है। तो कहाँ रखें जिससे कंपनसेट हो जाए। तो अपोजिट चार्ज के लिए क्या होता है फॉर्मूला फॉर अपोजिट चार्ज, x इज़ नथिंग बट d अपॉन में √n-1। n इज़ नथिंग बट चार्ज के बीच में कितना वो है मल्टीप्लिकेशन। तो देख लीजिए, तो d है बट्टा में √n कितना है 3 टाइम्स, तो √3 - 1, इसको प्लस से गुना कर दीजिए, √3 + 1 बट्टा में √3 + 1। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टी करो तो आ जाएगा ये कुछ ऐसा कुछ आ जाएगा, और इसको करेगा तो √3 + 1 बट्टा में a - b a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, 3 - 1 विल बी नथिंग बट 2। तो ऐसा कुछ चीज़ आ जाएगा। अब पूछ रहा है टू द लेफ्ट ऑफ q से थोड़ा लेफ्ट रखना पड़ेगा, बीच में रखेगा तो होगा नहीं, इसके इधर रखेगा तो कंपनसेट नहीं होगा और 0 नहीं हो पाएगा। तो स्मॉलर चार्ज से लेफ्ट में रखना पड़ता है, लेफ्ट ऑफ q, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। अब ये देख लो, लिखा है कि विच चार्जेज आर पॉजिटिव। हमको पता है पॉजिटिव क्या करता है, आउटवर्ड करता है, आउटवर्ड। तो C तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आउटवर्ड दे रहा है, ये भी आउटवर्ड दे रहा है। लेकिन B क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, B हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो व्हाट चार्ज है पॉजिटिव, AC। विच चार्जेज है दी लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड कौन होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंकेगा। देख लो 3, 3, 6, 7, 14 को इलेक्ट्रिक फील्ड को फेंक रहा है, तो C का सबसे ज़्यादा होगा, ये तो बस 7 को फेंक रहा है। तो 2 क्या हो जाएगा, C। इन विच रीजन ऑफ द फिगर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0। 0 फील्ड कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो इस वाले पार्ट पे बिटवीन A एंड C न्यूट्रल पॉइंट पे 0 हो जाएगा। अब इसको देख लो, पेंटागन है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। हमको पता है सिमेट्रिक वजह से 0 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक ना, 0 हो जाएगा। पूछ रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ द चार्ज फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर A इज रिमूव्ड। यहाँ से मान लो हटा दें हम चार्ज को, ये यहाँ पे पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, पॉजिटिव था, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है और निगेटिव है, तो पॉजिटिव की वजह से तो हो गया कैंसिल, बचा निगेटिव, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा -kq/r², खत्म, -kq/r² हो जाएगा निगेटिव चार्ज। पूछ रहा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इफ द चार्ज q इज A इज रिप्लेस्ड बाय -q। अगर हम A पॉइंट पे क्या करें कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस पॉजिटिव की जगह निगेटिव रख दे तो क्या होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव के वजह से सब तो 0 हो गया, तो बचा क्या, 2 निगेटिव, तो क्या हो जाएगा -2kq/r², -2kq/r², निगेटिव चार्जेस। खत्म करो, आगे बढ़ो। अब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा नहीं है, सब JEE का क्वेश्चन सब। बस एक चीज़ ये याद कर लो, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में, बना लेना।